हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है मॉनसून में हेयर फॉल। अक्सर आपने अपने बड़ों से सुना होगा, बारिश में तो हेयर फॉल होता ही होता है एंड हम लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया। जैसे जैसे बारिशें आने लगती हैं या रेनी सीजन प्रोग्रेस करता है, बारिशों में हम गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं, उसके बाद हेयर फॉल तो अल्टीमेट। एंड मोर ओवर, जिसका पहले से हेयर फॉल हो रहा हो उसके लिए तो ये और ट्रिगर कर जाता है। स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि अक्सर रेनी सीजन में हमारा नॉर्मल हेयर फॉल 30% तक इंक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मली अगर किसी के 100 बार रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं तो ऐसे केसेस में 130 हेयर स्ट्रैंड्स रेगुलर बेसिस पे जाएंगे। तो मोर हेयर फॉल, मोर स्कैल्प विजिबल होगा एंड डेफिनेटली आपका स्ट्रेस जरूर बढ़ाएगा। राइट, आज हम इसी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं एक्चुअली क्या होता है मॉनसून में हेयर फॉल का रीज़न एंड इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है, मॉनसून में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट के अंदर। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे बाल वो अट्रैक्ट करेंगे, उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन पेनिट्रेट कर जाएगा। इसी की वजह से फ्रिजीनेस आपके बालों में क्रिएट हो जाएगी, मोर ओवर ब्रिटलनेस आ जाएगी और बीच बीच में से ब्रेकेज भी देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन लोगों को स्कैल्प पे सिबोरिया है, सिबोरिया मीन्स फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, जो डैंड्रफ फ्लेकीनेस की तरह से आपको नजर आता है, वो एग्रावेट कर जाता है। बिकॉज मॉइस्चर जब भी होगा उसमें स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, गंदगी ज़्यादा होगी, तो फंगस और ज़्यादा ग्रो कर जाता है। इसकी वजह से आपका जो हेयर फॉलिकल है, जो बालों की जड़ें जिसे हम लोग कहते हैं, वो वीक होने लगती है, तो वो जड़ से बाल आपका निकल के आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें, आपका मॉइस्चर कंटेंट एंड आपका फंगल ग्रोथ इज डेफिनेटली गेट इंक्रीज इन द रेनी सीजन। तो अगर हम इन दोनों को कंट्रोल करके चलें तो डेफिनेटली हम अपना हेयर फॉल काफ़ी हद तक रोक पाएंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपको आपके हेयर फॉल कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगी। सो हेयर आर 8 टिप्स जो अगर आप यूज करोगे या फिर जो आप फॉलो करोगे तो आपका इस मॉनसून हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक जाएगा एंड डेफिनेटली यू विल बी जस्ट फ्लॉन्टिंग योर गुड हेयर। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज अ गुड प्रोटीन डाइट। अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को बोलती ही हूँ कि ऊपर वो दिखेगा जो अंदर होगा। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट आपकी स्किन या हेयर किसी चीज़ में भी बहुत अच्छा ग्लो या शाइन या फिर बहुत अच्छी होगी। तो आपकी डाइट पे ज़्यादा फोकस करके चलिएगा। तो अगर आप एक अच्छी प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। अब प्रोटीन डाइट में बेसिकली क्या किया जाएगा, आपका अपना प्रोटीन्स ले सकते हैं। अगर आप प्रोटीन पाउडर फॉर्म्स में लेते हैं तो आपको इजीली डाइजेस्ट है तो आप रेगुलरली ले सकते हैं। एग्स इज वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डेफिनेटली टेक। सोयाबीन्स हो गई, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गए, बेरीज हो गए, सीड्स एंड नट्स हो गए, तो आप ये रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपके बाल, आपकी स्किन डेफिनेटली हेल्दी बनी रहेगी। द सेकेंड पॉइंट इज बेसिकली टेक अ गुड मल्टीविटामिन। अक्सर हेयर फॉल हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी होता है, जैसे कि B12 हो गया, विटामिन डी हो गया, आयरन लेवल कम होते हैं, उनकी वजह से भी होता है। तो कोशिश करिए अपना B12 के सप्लीमेंट्स, आपके आयरन के सप्लीमेंट्स, अपने विटामिन डी के सप्लीमेंट अच्छे से रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए। द थर्ड पॉइंट इज डोंट लेट योर हेयर वेट। ठीक है, अपने बालों को गीला नहीं रखना है। अगर आप बारिश में भीग भी गए हैं तो जस्ट मेक देम, वॉश करो अच्छे से, रिंस करो उनको एंड उनको सुखाओ। आप अपना ड्राई यूज कर सकते हैं, ब्लो ड्राई कर सकते हैं, डायरेक्टली हीट ना करके ब्लो ड्राई कर सकते हैं 2 लेयर्स पे, जैसे कि जल्दी से जल्दी आपका स्कैल्प सूख जाए। गीला रहेगा वही मॉइस्चर अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा एंड आपके बाल फिर से टूटेंगे। स्पेशली बारिश के पानी में आपका एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है या पीएच डिसबैलेंस होता है, तो वो आपके स्कैल्प पे अगर बहुत देर तक रुका रहेगा तब भी वो उतना ही नुकसान करेगा। तो कोशिश करिए अगर बारिश में भीग भी रहे हैं तो आके अपने हेयर को वॉश अच्छे फ्रीक्वेंटली करिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, अक्सर मैंने देखा है या इनफैक्ट मैं खुद भी पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, हम लोग नॉर्मल टॉवल्स यूज़ करते हैं अपने स्कैल्प के लिए भी। उससे होता क्या है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतने ज़्यादा आपके टैंगल्स होंगे तो बाल टूटेंगे भी। आप उसको ज़रा सा प्रेशर लगाओगे वो टूट जाएंगे। तो इस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए ट्राई टू यूज़ माइक्रो टॉवल्स। माइक्रो टॉवल्स जो होती हैं बेसिकली गुड एब्जॉर्बेंट पावर्स होती है उसमें, वो जल्दी से मॉइस्चर सोख लेती हैं एंड उससे फ्रिक्शन कम क्रिएट होता है। अगर माइक्रो टॉवल अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी टी शर्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को सुखाने के लिए। जस्ट टी शर्ट में रैप करो एंड हल्का सा उसको
स्क्वीज आउट कर दो, इससे भी बाल बहुत जल्दी सूखेंगे एंड उनका टेक्सचर अच्छे से मेंटेन रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अपने स्कैल्प के हाइजीन का ध्यान रखना है, राइट? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्कैल्प अगर क्लीन है, ड्राई है, तो डेफिनेटली वो गुड स्कैल्प ही गुड बालों की ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आपका स्कैल्प कंडीशन अच्छी हो, गंदगी ना हो। अगर आपको लगता है डैंड्रफ है तो कोई भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। रेगुलर का मतलब होता है वंस या ट्वाइस अ वीक, डिपेंडिंग ऑन योर स्कैल्प कंडीशन कि आपकी स्कैल्प की कंडीशन क्या है। ऑयली है तो आप उसको एवरी अल्टरनेट डेज प्लान कर सकते हो। ड्राई की तरफ स्कैल्प है तो आप उसको 1 या ट्वाइस अ वीक इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप वॉश करते हो तो सिर्फ स्कैल्प को क्लीन आउट करना है, आपके हेयर स्टैंड्स को कोई नीड नहीं होती है। इसके अलावा अपने हेयर स्टैंड्स को आप मेंटेन करने के लिए या उसको मॉइस्चर को आप दोबारा पेनिट्रेट ना करें या लॉक करने के लिए एक अच्छा सिरम यूज़ ज़रूर करिए अपने हेयर स्टैंड्स पे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज़ गुड ऑयल्स एज वेल, जैसे एलमंड्स ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया। अपने टीचर स्टैंड को आप सील ऑफ करने के लिए आप उस पर हल्का हल्का सा यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके बालों की फ्रिजीनेस भी कम होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बाल अच्छे से मेंटेन्ड आउट भी रहते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई भी पार्लर सर्विसेज प्लान कर रहे हैं, लाइक आपका हेयर कलरिंग, आपकी स्मूथनिंग, कैरेटिन, बोटॉक्स, सो प्लीज़ इट्स माय एडवाइस कि वो सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे। कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट आप अपने स्कैल्प के ऊपर नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली आपकी चीज़ों को एग्रावेट कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करोगे हम ट्रीटमेंट कौन कौन से प्लान कर सकते हैं, येस, हेयर PRP, मेसोथेरेपी, these are the treatments definitely which you can plan on your scalp, but these all treatment have micro injuries on your scalp. आपके स्कैल्प में माइक्रो इंजरीज क्रिएट करते हैं। अगर आप उसको ढंग से ध्यान नहीं दे पाओगे तो दे विल बी मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो अगर आपका रहता है कि बारिश में अक्सर भीग सकते हो या फिर आपका ऑफ डे है, तभी आप ये ट्रीटमेंट प्लान करना, अदरवाइज ये ट्रीटमेंट भी अवॉइड कर सकते हो। जो सेफ ट्रीटमेंट है इस टाइम पे लेने के लिए वो हो गए ओजोन थेरेपी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है आपके स्कैल्प का। लोअर लेज़र लाइट थेरेपी, उससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। नॉन इन्वेसिव कोई भी ट्रीटमेंट आप प्लान कर सकते हो स्कैल्प पे जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करे। मेसोथेरेपी भी नॉन इन्वेसिव आती है, जिसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके स्कैल्प के अंदर विद हेल्प ऑफ माइक्रो करंट इन्फ्यूज करते हैं, जिससे कि आपको इंजरीज नहीं होती हैं, लेकिन हाँ आपका जो मल्टीविटामिन है वो अच्छे से हम लोग स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट करा सकते हैं। ओके, नाउ आई विल टेल यू अ होम हैक, ठीक है, घर वाली चीज़ जो आप कोई भी प्लान कर सकते हैं अपने घर में अपने बालों की अच्छी क्वालिटी के लिए। मेथी दाना अक्सर सभी के घर में मिलता होगा। उसको करना क्या है, मेथी दाने के मल्टीपल यूज़ हैं आपके हेयर में। आप हेयर पैक भी बना सकते हो उसका, आप उसको भिगो दीजिए, उसका पेस्ट बन जाएगा, मिक्स इट विद कर्ड, अपने हेयर स्ट्रैंड्स में आप लगा सकते हैं। अ गुड कंडीशनिंग, मोर ओवर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये मिनिमाइज करती है, तो बेटर करती है आपकी स्कैल्प क्वालिटी। दूसरा, मेथी दाना 1/4 चम्मच आप रात को पानी में भिगो दीजिए, उसको छान के सुबह आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होम हैक है जो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं अपनी सीरीज में, इज हेयर रिवाइवर फ्रॉम बैक्सन्स इज़ रियली गुड। एंड अगर आप उसको स्कैल्प पे रेगुलरली अपना लगाते हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे रोजमेरी हो गया, कैलेंडुला हो गया, जो स्कैल्प को डैंड्रफ वगैरह से, इन्फेक्शन से तो बचाते ही बचाते हैं, दूसरा आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट ऑन योर स्कैल्प। इसके अलावा फॉस्फोरस इज ऑल्सो गुड मेडिसिन आपका हेयर फॉल को कंट्रोल आउट करने के लिए। थूजा इज ऑल्सो गुड मेडिसिन जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, प्लीज़ अपना क्वेरी शेयर करिए। उसी के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से ही गाइड किया जाएगा। सो प्लीज़ डोंट हिट एंड ट्राई कि अपना कुछ भी ट्राई कर लीजिए। मेडिसिन हैव इट्स इफेक्ट एज वेल एज साइड इफेक्ट, तो जस्ट यूज़ वाइसली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोज़। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट हैं, आप उसे पूछ सकते हैं, जिससे हम आपकी सारी क्वेरीज को आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच।